अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप था, उसमें कॉमन सिस्टम के हिसाब से किस तरह से नेमिंग करते हैं और आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से। और आज जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कीन। और अल्कीन को जो है हम अल्काइलिन भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो है, क्योंकि अल्काइलिन जो है वो अल्काइलिन वाला या आइलिन वाला जो सफिक्स है, ये जो है हम यूज़ करते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर, और जबकि इन जो है इसका वो यूज़ करते हैं हम आईयूपीएसी के लिए। अब इसमें नोट करने वाली या याद रखने वाली बातें ये हैं कि अल्कीन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर आपको 2 कार्बन या फिर 2 से ज़्यादा कार्बन ऐसे नज़र आएँगे जिनके दरमियान आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। उसके बाद सफ़िक्स की बात करें तो कॉमन नेम के अंदर सफ़िक्स हम आइलीन यूज़ करते हैं, और आईयूपीएसी के अंदर जो है हम ईन यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम कॉमन सिस्टम के हिसाब से जो एग्जांपल्स देखें या स्ट्रक्चर्स की नेमिंग करें, तो उसके अंदर सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास ये आती है कि 2 कार्बन है और उनके अंदर हमें 2 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास अल्कीन फंक्शनल ग्रुप वाले स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर कहलाता है अल्कीन ग्रुप का। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है, इसके अंदर जो है हम फर्स्ट मेंबर को नेमिंग अगर इसकी करें कॉमन सिस्टम में, तो हमारे पास जो 2 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास ईथ, और हम इसके अंदर ही सफिक्स अपना ऐड कर देंगे आइलीन। क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन की ही चेन है, तो इसके अंदर जो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो मेंशन करना जो है इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की तरफ अगर हम जाएँ, तो उसके अंदर जो है हम इसको इस तरह से नेमिंग करेंगे कि ये हमारे पास 3 कार्बन्स की चेन है और इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, और ये आईयूपीएसी सिस्टम नहीं है। तो आईयूपीएसी सिस्टम अगर ये नहीं है, तो इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो कॉमन सिस्टम में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो मेंशन नहीं करते। अब 3 कार्बन की सिस्टम है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स प्रोप, और सफिक्स जो है इसके अंदर यूज़ होगा आइलीन। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर हो गया प्रोपाइलीन। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है इसकी, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर जो है हम अल्कीन के अंदर इस तरह से नेमिंग करेंगे कि ये हमारे पास जो है 2 कार्बन वाला क्या था, हमारे पास इथाइलीन था। तो हमने सबसे पहले लिख दिया इथाइलीन, और अगर हम देखें तो इथाइलीन के जो 2 कार्बन है उसके दोनों साइड पे हमें 2 कार्बन का चेन नज़र आ रही है, अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं इथाइल। तो 2 हैं ये, तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे डाई, तो ये हो जाएगा इथाइल, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा डाईइथाइल इथाइलीन। उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाएँ, तो हमारे पास जो ऊपर प्रोपाइलीन स्ट्रक्चर था, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए। बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हम इसकी नेमिंग भी इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें हमें इथाइलीन नज़र आ रहा है, तो हमने इसके अंदर भी इथाइलीन लिख दिया, और इथाइलीन के एक साइड पे जो है हमें मिथाइल नज़र आ रहा है, तो उससे पहले हमने लिख दिया मिथाइल। तो ये हमारे पास हो गया मिथाइल इथाइलीन। इस तरह से जो है कॉमन सिस्टम में अल्कीन ग्रुप की नेमिंग होती है। और उसके बाद अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम की तरफ जाएँ, तो इसके आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर जो हमें एग्जांपल्स मिलती हैं या स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसकी नेमिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है, कुछ इस तरह से कि उसके अंदर वो दोनों कार्बन ऐड होने चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड हमें नज़र आते हैं। फिर उसके बाद जो है हम जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर होगा वहाँ से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम इस साइड से देखें तो डबल बॉन्ड इस साइड से ज़्यादा करीब है, तो हम इस साइड से कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद जो सबसे पहले जो है हमने जो ब्रांच हमारे पास अटैच होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ मिथाइल अटैच है, तो इसकी हमने पोजीशन जो है वो मेंशन करनी होती है। तो इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे कि ये 3 कार्बन के ऊपर है, तो 3 हमने लिखा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3 के ऊपर है हमारे पास मिथाइल। तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रांच की नेमिंग कंप्लीट हो गई कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है आपको नज़र आ रहा है कि चेन के अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, तो उसकी पोजीशन जो है वो मेंशन करना ज़रूरी होती है आईयूपीएसी में। अल्केन के अंदर ये था कि उसके अंदर जो है एक ही चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, तो उनकी पोजीशन हम मेंशन नहीं कर सकते, और अगर मेंशन कर भी दें तो उसमें नेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम पोजीशन किस तरह से मेंशन करेंगे कि ये 2 कार्बन्स के दरमियान आ रही है, हम फर्स्ट कार्बन को मेंशन करेंगे कि 1। उसके बाद हमारे पास जो है 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट, और सफिक्स इसमें यूज़्ड होगा ईन। तो हमारे पास इसकी नेमिंग हो गई 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की तरफ हम जाएँ, तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन हमने कुछ इस तरह से सिलेक्ट किया कि जिसके अंदर हमारे पास 6 कार्बन्स आ रहे हैं।
अब इसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, देखें डबल बॉन्ड जो है यहाँ से भी थर्ड कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से भी, और मिथाइल जो है अगर हम ब्रांच को प्रेफरेंस दें कि फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे हम नंबरिंग नहीं कर पा रहे, तो ब्रांच की प्रेफरेंस भी अगर हम देखें तो सेकंड कार्बन पे दोनों साइड से ही ब्रांच आ रही है। तो इसके बाद हमारे ऊपर है कि हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने लेफ़्ट साइड से कार्बन के ऊपर नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद जो हम सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन जो है वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ है और वो भी सेम है, तो हमने लिखा 2, 5 और 2 हैं ब्रांचेज़, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई। अब ये डाईमिथाइल आ गया हमारे पास 2, 5 डाईमिथाइल। उसके बाद अगर हम डबल बॉन्ड देखें तो उसकी पोजीशन आ रही है हमारी थर्ड कार्बन के ऊपर, तो 2, 5 डाईमिथाइल 3, और ये 6 कार्बन की चेन है तो उसके लिए यूज़ होता है हेक्स, और अल्कीन का ईन का जो सफिक्स है वो हमने यूज़ कर लिया इसमें, तो हेक्सीन, 2, 5 डाईमिथाइल हेक्सीन। उसके बाद अगर हम लास्ट अपनी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो उसके अंदर जो है हमने अब 2 डबल बॉन्ड हमें नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो दोनों डबल बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर होने चाहिए, ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है। अब उसके बाद इधर से देखें, इधर भी वही सेम जो है हमारे पास कंडीशन है कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड भी सेम जो है हमारे पास पोजीशन पर आ रहे हैं, ये सेम कार्बन पर आ रहे हैं, और ब्रांचेज़ भी सेम कार्बन पे आ रही हैं। तो इसमें भी हमारे ऊपर है कि हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर दी कार्बन की। उसके बाद नंबरिंग के बाद जो है हम सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन या नेमिंग करते हैं। तो उसके अंदर कुछ इस तरह से करेंगे कि 2, 4, इसके अंदर भी हमारे पास ब्रांच सेम है, तो हम 2 मिथाइल है तो हम डाई यूज़ करेंगे 2, 4 डाईमिथाइल, और हमारे पास जो है अब 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो उन दोनों की पोजीशन जो होगी वो इस तरह से होगी कुछ कि जो है हम इसमें लिखेंगे 2, 4 डाईमिथाइल 1, और 4th कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है 1, 4, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटा उसके लिए यूज़्ड होगा, क्योंकि अब जो है हमने डबल बॉन्ड की भी जो क्वांटिटी है वो मेंशन करनी है लिख के भी, प्रीफिक्स लगा के, तो पेंटा आएगा और डाईईन करके आएगा यहाँ पे। और इसकी जो है नेमिंग कुछ एक और तरीके से भी हो सकती है कि हमने वही सेम यहाँ पे ब्रांच के लिए यूज़ किया कि 2, 4 डाईमिथाइल, और पहले हमने पेंटा लिख दिया, फिर उसके बाद जो है हमने पोजीशन जो है नंबर ऑफ़ कार्बन की मदद से जो है वो शो करी हमने अल्कीन की, डबल बॉन्ड की 1, 4, उसके बाद हमने लिख दिया डाईईन करके। तो कुछ इस तरह से जो है अल्कीन की नेमिंग होती है कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में। तो इसमें ये बातें आपने याद रखनी है, जब फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2 कार्बन आते हैं और सफिक्सेस के अंदर कॉमन में आइलीन यूज़ होता है और IUPAC में ईन यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है हम कवर करेंगे।